दोस्तों, क्या है सच राम मंदिर का? कब से शुरू हुआ राम मंदिर का ये विवाद? आखिर कैसे राम मंदिर की जगह पर बनवाई गई बाबरी मस्जिद? आखिर एएसआई की टीम को क्या क्या सबूत मिले राम मंदिर के होने के? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि भारत के उत्तर प्रदेश में बसी अयोध्या नगरी को वो पवित्र नगरी माना जाता है जिसे आज भी बेहद पूजनीय माना जाता है। यह हमारे भारत की सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी है जो पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं जिसमें हमें जानने को मिलता है कि अयोध्या नगरी कितनी पवित्र और प्राचीन काल से पूजनीय चली आ रही है। रामायण के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अयोध्या को मनु ने बसाया था और उन्हीं ने इसे अयोध्या नाम दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि अयोध्या में सूर्यवंशी और रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। यहीं पर राजा दशरथ के महल में श्री राम जी का जन्म हुआ। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के काल में अयोध्या नगरी बेहद ही सुंदर थी और उस समय तो अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की जाती थी। खैर, ये तो उस समय की बात थी, पर आज राम जी की जन्मभूमि पूरे भारत में चर्चा का विषय है और इसकी वजह है राम मंदिर। दोस्तों, जल्द ही वो समय आने वाला है जब अयोध्या नगरी में राम लल्ला अपने भव्य भवन में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर को तैयार करने के लिए जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, लेकिन इस भव्य भवन की नींव रखने से पहले संघर्ष भी बहुत हुए हैं। कई लड़ाइयां भी हुई और ना जाने कितने लोगों ने इन लड़ाइयों में अपनी जान भी कुर्बान कर दी। लेकिन कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाओ, एक दिन तो उसको सामने आना ही है और सच का साथ खुद भगवान देते हैं। दोस्तों, 1528 से लेकर 2020 तक इतिहास में कई बड़े मोड़ आए। खास तौर पर तो वो समय और तारीख जो हर भारतीय नहीं भूल सकता। ये तारीख है 9 नवंबर 2019, जब 5 जजों ने मिलकर राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। ये सुनकर हर कोई खुशी से झूम उठा। भक्तों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी सालों की दुआ जो कबूल हो चुकी थी। उसके बाद राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का वो दिन आया जब राम मंदिर की नींव रखी गई और इस दिन को राम मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है। भक्तों की बड़ी भीड़ राम मंदिर की खुशी में झूम उठी और भाई, राम मंदिर के बनने में खुशी हो भी क्यों ना, आखिर 134 सालों के बाद इस केस का फैसला सुनाया गया था। आपको बता दें कि राम मंदिर का यह केस देश में सबसे लंबे चलने वाले केसों में से एक है। आइए हम इसके इतिहास पर गौर कर लेते हैं। दोस्तों, अयोध्या जो श्री राम की जन्मभूमि है, जहां श्री राम को 14 साल का वनवास दिया गया, लेकिन फिर भी राम ने उफ तक नहीं की और उसी अयोध्या में हिंदुओं की आस्था से जुड़ी भगवान राम की जन्मभूमि को बाहरी शासकों ने छीन लिया। वहां बने मंदिर को तोड़ गिराया, लेकिन इतिहास के किसी भी पन्ने में इतिहासकारों ने उसका जिक्र नहीं किया। आइए जानते हैं इस बारे में के मोहम्मद आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। दोस्तों, इस बारे में के मोहम्मद जी का कहना है कि जब राम जन्मभूमि के पास खोज के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम का काम शुरू हुआ, तब वहां से कुछ दूरी पर जब खुदाई का काम हुआ, तब उन्होंने वहां मस्जिद के कुछ हिस्से, ऐसी चीजें देखी जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि यह राम मंदिर था। असल में ये बात है साल 1976 से 1977 की, जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने पहली खुदाई का काम शुरू किया था। तब उस टीम में के मोहम्मद भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि जब आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम करते हैं, तब काम शुरू करने से पहले उस जगह के आसपास की एक्सप्लोरेशन करते हैं। तब उन्होंने एक्सप्लोरेशन का टाइम देखा कि वहां जहां मस्जिद थी उस जगह पर मंदिर के चिन्ह मौजूद थे। के जी ने बताया कि मस्जिद में जो पिलर्स यूज किए गए थे वो पुराने जमाने के राम मंदिर के पिलर्स थे। अब कहानी शुरू करते हैं यहीं से। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट की बात से, उनके सबूत से पता चलता है कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां पहले कभी राम मंदिर हुआ करता था। तो फिर यहां सवाल ये आता है कि राम मंदिर की जगह मस्जिद कैसे बना दी गई, किसने और कैसे? तो भाई लोग, इसके लिए हमें देश के इतिहास पर गौर करना होगा। जी हाँ, ये दौर था 1526 का, जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के कदम भारत की जमीन पर पड़े।
बताया जाता है कि 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया और आखिरी में 1526 में उसने भारत में कदम रखा। दरअसल बाबर की नजर भारत की बेशुमार धन दौलत पर तो थी ही, साथ में उसकी नजर टिकी थी भारत की संस्कृति को खत्म करने पर। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो बाबर का केवल एक ही मकसद था कि उसे हिंदुस्तान के उन सभी जगहों को, उनकी पहचान को खत्म करना जहां से यहां के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थीं। जिसके बाद बाबर ने भारत के लोगों पर अपनी हुकूमत चलाई। उसने अपनी तलवार की जोर से धर्म परिवर्तन कराए और जो विरोध करता उस पर कार्यवाही होती। इस तरह से बड़ी मात्रा में हिंदुओं की आबादी को कम कर दिया गया था, जिसके बाद हिंदुओं की आस्था से जुड़े मंदिरों, धार्मिक स्थलों की पहचान मिटा दी गई। इस तरह से मुगल सल्तनत की नजर में आई हिंदुओं की वो जगह, वो नगरी जहां से हिंदुओं की आस्था जुड़ी थी। जी हाँ, वही जिसका नाम लेकर हिंदू जिया करते थे, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि, काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी और सबसे अहम अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि। और हिंदुओं की आस्था श्री राम जी के लिए क्या है उसके बारे में कोई बयान नहीं कर सकता और इसकी महत्वता बताने की जरूरत भी नहीं है। और ये बात बाबर भी काफी अच्छे से जान चुका था और यही वजह थी कि उसकी नजर अयोध्या नगरी पर टिकी हुई थी। बाबर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को मिटाने के लिए इतना उत्सुक था कि ये आप इस तरह से जान सकते हैं कि भारत की राजगद्दी पर बैठने के 1 साल बाद ही यानी 1527 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को यह ऑर्डर दिया कि वो अयोध्या पर चढ़ाई करे। जिसके बाद मीर बाकी ने अयोध्या पर चढ़ाई की जीत हासिल की और उसके बाद उसने उसी दौरान राम मंदिर को गिराकर वहां बचे ढांचे पर अपनी मस्जिद खड़ी कर दी। और ये तो कुछ नहीं, मीर बाकी बाबर का इतना बड़ा चमचा था कि उसने मंदिर की जमीन पर बनवाई मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रख दिया। जिसके बाद 1853 में पहली बार हिंदू और मुसलमानों में इस मामले पर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद इनके विवाद को बढ़ते देख 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इनके बीच की लड़ाई को खत्म करने के लिए बीच का एक रास्ता निकाला, जिसमें जन्मभूमि के अंदर ही जगह मुसलमानों को दी गई, वही हिंदुओं को बाहर के हिस्से में पूजा करने की अनुमति दी गई। मतलब आप समझ सकते हैं, अपनी ही जमीन पर अपनी ही आस्था स्थान को पूरी तरह से हिंदू लोग खो चुके थे और हिंदुओं के साथ होने वाली इतनी बड़ी नाइंसाफी को कभी भी किसी भी इतिहासकार ने अपने इतिहास के पन्नों में नहीं जोड़ा। उसके बाद समय आया 1989 का, जब इस केस को कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ हिंदुओं के पास मंदिर होने के कई सारे सबूत थे, वहीं विरोधी पार्टी के पास इसके कोई ठोस सबूत नहीं थे। जिसके बाद जब कोर्ट में पूछा गया कि दोनों पक्ष अपने सबूत दिखाएं, तब मंदिर के पक्ष में ही सभी सबूत मिले और उन ठोस सबूतों के साथ इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद ये सिर्फ समय बढ़ता गया, विवाद बढ़ता गया, लेकिन इस विवाद का कोई फैसला नहीं आ पाया। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं ने अपने इस मंदिर के लिए कितने सालों का इंतजार किया। तो ये थी कहानी मस्जिद में पाए गए मंदिर के चिन्हों की, जिसके बाद श्री राम मंदिर के लिए बड़ा विवाद शुरू हुआ। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह सच भी शायद कभी सामने नहीं आ पाता अगर खुदाई के दौरान ASI के अफसर बेइतिहासकारों की तरह चुप रह जाते? अब आइए देखते हैं, राम जन्मभूमि को जब खोला गया तो ASI के द्वारा खुदाई में क्या मिला। ASI की खुदाई जब 1976 के दौरान हुई थी, उसकी गवाही तो हम आपको KK जी के द्वारा सुना ही चुके हैं। उसके बाद राम जन्मभूमि के पास खुदाई की गई। साल 2003 में वहां ASI को उस स्थान पर मंदिर होने के कई पुख्ता सबूत मिले, जिसमें 12 खंबे, मंगल कलश, मंदिर का मंडप, पीलर बेस, अष्टमंगल चिन्ह, मूर्तियां, ये सभी वो चीजें थीं जो खुदाई के दौरान टीम को मिली। इस तरह की कई सारी चीजें जो इस बात का सबूत है कि यह हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। दोस्तों, इन सभी चिन्हों से आप तो समझ ही सकते हैं कि वामपंथी इतिहासकारों ने किस तरह से चुप्पी साधी और हिंदुओं को उनके आराध्य राम की जन्मभूमि से अलग किया। जी हाँ, इन इतिहासकारों ने यही नहीं बल्कि श्री राम जन्म, जिनका दर्शन हिंदू परंपरा की नींव है, जिनकी करुणा, जिनकी दया और शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं है, इन सब के बावजूद ऐसे भगवान राम को उनकी अपनी ही जमीन पर, अपनी जन्मभूमि पर हीन कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं, जिसका सब कुछ है उससे उसके रहने का स्थान ही छीन लिया गया।
दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम जिसने राम की जन्मभूमि पर खुदाई का काम किया था, उन्होंने खुद अपनी नज़रों से देखा था ज़मीन के अंदर से निकलती हुई हर वो चीज़ जो श्री राम की जन्मभूमि होने का दावा कर रही थी। लेकिन तमाम सबूत होने के बावजूद भी इनके हर सबूत को इतने सालों से झुटलाया जा रहा था। लेकिन जो सच है उसे कोई नहीं रोक सकता, और यही वजह है कि आज हमारा राम मंदिर अपनी तैयारी में पहुंच चुका है और जल्द ही रामलल्ला अपने भव्य भवन में पहुंच जाएंगे। वेल दोस्तों, आपको राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।